नमस्कार। पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पहवा। बातें विद अनिल पहवा में आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि आज हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप जो काम करते हैं, आप जो जॉब करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, वो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं, आप अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की सुरक्षा के लिए हम कितने सफल हो रहे हैं बच्चों की सुरक्षा में? घर से स्कूल जाने में, घर से ट्यूशन पे जाने में, या इसके अलावा सोशल मीडिया पर बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा कि लुधियाना में कुछ बच्चियों के अपहरण की बात सामने आई थी, मिसिंग की बात सामने आई थी। पुलिस उस पर काम कर रही है, लुधियाना पुलिस को उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। इस तरह के बहुत सारे केस हैं। पिछले दिनों आपने एक और केस सुना होगा जिसमें एक बच्चे को उसके पड़ोस की एक दीदी बहला फुसला कर ले गई और उसके बाद उसको हरिद्वार में एक महिला को बेच दिया। महिला ने उसके बच्चे के बाल काटे और उसके बाद उस बच्चे को भीख मांगने पर लगा दिया। वो तो उस परिवार, जिस परिवार का वो बच्चा था, उस परिवार की कोशिश थी कि वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने खोजते खोजते हरिद्वार से अपना बच्चा बरामद कर लिया। ये किस्मत थी उस बच्चे की, ये उन पेरेंट्स की किस्मत थी। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या हमारे बच्चे, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाजार में है, चाहे वो स्कूल में है, क्या वो सुरक्षित हैं? बच्चों की सुरक्षा के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अजनबी आपको सिर्फ स्कूल जाते रास्ते में, अजनबी आपको सिर्फ बाजार में जाते बच्चों को नहीं मिलते। आजकल अजनबी आपके बच्चों को सोशल मीडिया पर भी मिल रहे हैं। सोशल मीडिया सबसे आसान तरीका बन गया है बच्चों को अजनबियों के ट्रैक में लाने का। बच्चे उनके ट्रैप में आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ये एक अलग एस्पेक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे कि सोशल मीडिया के अलावा जो बच्चों को घरों में किस तरह से सेफ रखें। कोशिश करें आप घर से बाहर जाएं तो बच्चों की सेफ्टी उस हिसाब से रखें। बच्चे घर से बाहर जाएं तो उनके साथ इन टच रहने की कोशिश करें। ये एक एस्पेक्ट है। हम 3 एस्पेक्ट पे बात करेंगे आज के टॉपिक की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके और मेरे सबके बच्चों की जिम्मेदारी की बात है। स्कूल, सड़क, सोशल मीडिया, यहाँ पर सब अलग से कैटेगरी में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल सड़क की बात करें तो बच्चों को कोशिश करें उनके आजकल जो जिस तरह से ट्रैकिंग गैजेट्स आते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में जिससे आप बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। सोशली बच्चे आज कम उम्र में ही मोबाइल्स का सहारा लेने लग गए हैं, सोशल मीडिया पर आने लग गए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर तो अजनबियों की भीड़ लगी हुई है। अजनबी सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं और बड़ी बात यह है कि इस ऑनलाइन सुरक्षा का जो कवच है वो कैसे किया जाए। बच्चों को समझाएं कि वो अजनबियों की संपर्क में आने से बचे, अजनबियों के नंबर ना उठाएं। ऑनलाइन गेमिंग में बड़े अजनबी मिलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में अलग अलग नाम से लोग नाम रख के उनका प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई तरह के उसमें काम हो रहे हैं, अश्लीलता भी फैलाई जा रही है। फिर उसमें बच्चों को कई तरह के लालच दिए जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत सबसे खराब सिस्टम चल रहा है। साइबर बुलिंग के बड़े केस आ रहे हैं आजकल। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नीड ऑफ आवर्स। ये समय की ज़रूरत है, इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो अभी वाली जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है जो इस सोशल मीडिया की चपेट में आई है। इससे पहले सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था और जो पेरेंट्स हैं उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि सोशल मीडिया के क्या क्या बुरे एस्पेक्ट हैं।
हम लोग सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया को एक दोस्ती का जरिया ही मानते रहे, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया है। आपके बच्चों तक गलत कंटेंट पहुंच रहा है, वो सोशल मीडिया की देन है। आपके बच्चों के ऊपर इसका बहुत असर हो रहा है, और जो एक साइबर बुलिंग है वो सबसे खतरनाक चीज हो गई है। स्कूलों में बुलिंग होती थी बच्चों को, उसका इलाज था कि प्रिंसिपल या टीचर को शिकायत कर दो, लेकिन साइबर बुलिंग को लेकर बच्चे आजकल खुद को बंद रख रहे हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं कर रहे। घरों में तो आप सीसीटीवी लगा दो कि बच्चे घर में हैं, अकेले हैं या कुछ है, तो आपके सीसीटीवी लगे हैं, उसका प्रबंध हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे दूसरे अनजान लोगों के संपर्क में है तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करने पड़ेंगे। बच्चे उसमें बाद में इन्वॉल्व होंगे, आप सबसे पहले एफर्ट करोगे तो आपको फायदा होगा। बच्चों को कोशिश करें कि, एक तो बड़ी बात यह है कि जो बच्चों को सबसे मतलब बहुत बेहद जरूरी है आज की तारीख में, बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ, बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ, बच्चों को किसी ना किसी के पास अगर आप भेज रहे हैं तो कोशिश करें कि वो जिम्मेदार व्यक्ति हो, तभी उसके पास भेजें। आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, मैं आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को गलत नहीं कह रहा, बट जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो बेहद खतरनाक है। हमें लगता है कि जो आप जिसके पास बच्चे को भेज रहे हो आपको विश्वास हो सकता है, लेकिन अगर समय ही खराब है तो क्या करोगे आप? तो कोशिश करो बच्चों को अनजान लोगों, रिश्तेदारों के पास, जो आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार नहीं है, उनके पास भेजने से अवॉइड करें। अनजान लोगों के संपर्क में लाने से बच्चों को रोकें। और अब मैं इस पे तीसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ, तीसरे पॉइंट्स पे आता हूँ। एक पहले जनरल बात करी, सड़क और घर में बच्चों को कैसे सुरक्षित है, दूसरा सोशल मीडिया, और तीसरी बात, खुदा ना खास्ता बच्चा कहीं फंस गया, किसी ट्रैप में आ गया या किसी समस्या में फंस गया, तो उसका एक सोल्यूशन है। उसके लिए आप प्रशासन से बात करें, उसके लिए आप पुलिस से बात करें। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी हैं जिसके ऊपर बच्चे खुद भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये वाली वीडियो बच्चे देख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा किसी मुसीबत में फंसे, पर अगर कोई मुसीबत में है, साइबर बुलिंग हो रही है या किसी इस तरह के किसी मामले में फंसा है, तो 1098 एक नंबर है, उस नंबर को डायल करें। उस नंबर पर डायल करके अपनी समस्या आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं कमेंट में आपको ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा। एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है। इस नंबर पर बच्चे कॉल कर सकते हैं। सेकंड है एक चाइल्ड डेवलपमेंट टोल फ्री नंबर है, जो काउंसलिंग के लिए है। अगर सपोज करो बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे खुद अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक नंबर है 1800-121-2830। ये नंबर भी मैं कमेंट में बाद में ऐड कर देंगे हम। तो मेरा मतलब ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, सरकार की मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार की, उसकी ओर से ये नंबर जारी किया गया। अब मैं लास्ट पे आऊँगा कि अगर आप लोग मेरी इन चीज़ों से, इन बातों से सहमत हैं, तो मैं लास्ट में एक सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप क्या उस मामले में मेरी बात से सहमत हो। फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में एक काउंसलिंग सेंटर्स बने होते हैं जहां पर बच्चे खुद जाकर भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाता है। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की लैकिंग है, हमारे यहाँ पे इन चीज़ों की कमी है। मेरी पंजाब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की एक काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाए। स्टेट में हर जिले में एक काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाए। सपोज करो अगर बच्चे अपने किसी डर के कारण अपने पेरेंट्स से या अपने जो उनके गार्डियन है उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो वो कम से कम उस सेंटर में जाकर अपनी समस्या बता सकें। उससे ये होगा कि हम बहुत से बच्चों को जो समस्या में फंसे हुए हैं उनको बचा लेंगे। मेरी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कुछ काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें आई थिंक सो कि डीसी के लेवल पर ये सेंटर होने चाहिए, और वहाँ पे बच्चे किसी भी टाइम जाके अपनी समस्या बता सकें, उसका सोल्यूशन हो सके। आप लोग मेरी बात से अगर तो सहमत हैं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें।
आप अगर सहमत होंगे तो ये आप कमेंट करेंगे तो हम एक इस तरह के कमेंट्स का बंच सरकार के पास भेज के उन्हें अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको और सॉलिड तरीके से सरकार के आगे रख सकेंगे, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर्स है। मैंने पहले कहा बच्चे ही भविष्य होते हैं देश का, और बच्चों को अगर हमने आज सेव कर लिया, बच्चों को साइबर बुली से या जो सोशल मीडिया पे सारा कुछ हो रहा है उससे बचा लिया, तो ये बच्चे कल को आपका भविष्य बनने वाले हैं, इस देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो इसलिए जो बच्चे आज, हो सकता है कल को इन्हीं में से किसी बच्चे ने प्रधानमंत्री बनना हो, इसी में से किसी बच्चे ने सीएम बनना हो, अगर वो आज सोशल मीडिया के या इस तरह के किसी ग्लिच में फंस गया तो आई थिंक सो कि वो नहीं बन पाएगा या वो कहीं और समस्या में फंस जाएगा। तो ऐसे बच्चों को इस गर्त से निकालने के लिए आप सबको इकट्ठे होना होगा। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में दोबारा कि कुछ इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए, बच्चे खुद भी चाहे तो कांटेक्ट कर सके, या बच्चों के पेरेंट्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइबर सेल बने हुए हैं, तो उस तरह की एक काउंसलिंग के सेंटर भी बनाए जाए जिससे कि बच्चे अपने आप को, मेंटल हेल्थ है जो बच्चों की, उस पर काम हो सके। बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये बेकार सा टॉपिक है, लेकिन आप इस टॉपिक को 2 बार सुनना, आपको ये वाकई लगेगा कि ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, आप दिन भर थकावट हुई, आप दिन भर आपने काम किया, आपने मेहनत करी, आपको शाम को कुछ पल मिले वीडियो देखने के लिए, आप इसलिए थकावट में हो क्योंकि आप बच्चों के लिए काम कर रहे थे, आप फैमिली के लिए काम कर रहे थे। अगर बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। सो दोबारा मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मामले में कमेंट करके अपनी बात रखें। हम सरकार से भी इस टॉपिक में बात करेंगे कि इस तरह की समस्या का कोई परमानेंट हल हो, कोई सेंटर्स बने जिससे कि ये बच्चे सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। मौसम थोड़ा बदल गया है, आज तूफान अंधेरी काफ़ी रही और लाइट की भी प्रॉब्लम रही शहर में, पंजाब के कई हिस्सों में, कई जगह पर बहुत बारिश हुई है, तो अंधेरी भी काफ़ी आई है, तो कई तरह की दिक्कतें भी लोगों को सहनी पड़ी सही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। और आपको ये मेरा जो बातें हैं, मतलब 10 मिनट ही बैठते हैं, चाहे हम 15 मिनट बैठते हैं, बातें हैं, ये आपको कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे कुछ और टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ और चीज़ों की डीप में जाने का एक होगा, एहसास होगा कि इसमें डीप जाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।